today we will discuss resistance in series and parallel, means series and parallel combination part first. So let's discuss one by one. So first I am taking resistance in series. So let me make diagram of this circuit. So first I am taking 3 resistors. You may take more than 2 or 2. So first resistor having resistance R1, second resistor having resistance R2, and third resistor having resistance, or conductor you can say also, having resistance R3. So I am connecting here 3 voltmeter and one more voltmeter I have taken here, second resistor, and this one is the third voltmeter connected in parallel to the 3 resistors. और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक वोल्टमीटर भी यहाँ पे यूज कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एमीटर लेंगे सीरीज में, एंड from second side we will take battery or cell, and it is connected to the one way key or plug key in series with the ammeter. So students, now the circuit is complete. Now we'll see the sign. बैटरी का पॉजिटिव ये है और नेगेटिव इस तरफ है, और बैटरी के पॉजिटिव से चलेंगे तो इस तरफ जो भी आपके पास वोल्टमीटर हैं उसके ऊपर प्लस का साइन लगेगा, और दूसरी साइड नेगेटिव का। देखिए ये भी फर्स्ट इस साइड से दैट इज प्लस, देन माइनस, प्लस माइनस, और उस तरफ से ये देखिए आप यहाँ से माइनस है तो उधर से माइनस और उस तरफ प्लस. So I am writing here, this is plug key, this is ammeter, voltmeter, and 3 resistance and battery. Now see the sign. This is the direction of current. Current is always taken from battery positive to negative side. So direction is conventional current direction is from this side. So current is coming from this battery, means ये जो बैटरी है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, तो करंट यहाँ से मूव करेगा और करंट विल रिमेन सेम इन सीरीज. आपको ये ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द करंट विल रिमेन सेम. तो करंट जो है बिल्कुल सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा. पोटेंशियल डिफरेंस V1 अलग हो सकता है, ये सेकंड अलग हो सकता है, थर्ड वन इज जो है वो अलग हो सकता है. तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस दैट इज V1, और जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड रजिस्टर होगा दैट इज V2. सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड इज V3. तो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होंगे. इसका मतलब जो टोटल जो आपके पास जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या इक्विवेलेंट जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज इक्वल टू द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2 एंड R3. जो 3 कंडक्टर है आपके पास, या उसको रजिस्टर बोल लीजिए, R1, R2 एंड R3, तो इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ये इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. तो जो चीज़ डिवाइड होगी वो मैंने यहाँ पे लिख दी, इसमें कोई क्रैमिंग की बात नहीं है. करंट यहाँ से सेम रहेगा, जितना करंट इस बैटरी से आया उतना ही करंट इसमें लास्ट में आके मिल गया, ठीक है. तो देखिए अभी आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट फ्रॉम द ओम्स लॉ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ. ओम्स लॉ स्टेट दैट V इज इक्वल टू IR, और यहां पे देखेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर दैट इज V1 इज इक्वल टू IR1. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R2 दैट इज IR2. आप देखिए यहां पे करंट मैंने सेम रखा, रेजिस्टेंस अलग अलग है, उसका रेजिस्टेंस 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है. उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर R3 दैट इज IR3. अगेन यू सी करंट विल रिमेन सेम. ओके, सो नाउ there are 3 potential differences, different potential differences. Now substitute all these value in equation number first.
सो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू आई आर। जो आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू इंडिविजुअल सम ऑफ दीज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2 एंड R3। तो मैंने इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो देखिए अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने जब इस सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए क्या वैल्यू आएगी। V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई आर, दैट इज आई आर रेजिस्टेंस इन सीरीज। आई कैन राइट हियर आर आई आर और R इक्विवेलेंट, आई कैन राइट हियर इक्विवेलेंट। आप यहाँ पे इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करेंगे V1 की, दैट इज आई आर वन प्लस V2 दैट इज फ्रॉम दिस इक्वेशन आई आर टू एंड प्लस V3 that is IR3. Now I is taken common, that is R1 plus R2 plus R3. ये देखिए आप I is common here, so I cancel out, दोनों साइड करंट जो आपके कैंसिल हो गया। Now the equivalent or we can say resistance in series that is equal to R1 plus R2 plus R3। अब देखिए आपने जो मैंने बोला कि जो टोटल रेजिस्टेंस है अक्रॉस दिस सर्किट, दैट इज टोटल जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल दीज रेजिस्टेंसेस। मींस जो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आएगा, इससे हमें कंक्लूजन जो मिलेगा, ये टोटल रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए सपोज द रेजिस्टेंस इज 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम है, इसका रेजिस्टेंस हम 5 ओम ले लेते हैं, ठीक है। मैंने एक बार क्या बोला अभी कि जो टोटल रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है मीन जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा आना चाहिए। तो हम इसको चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो मैं इसको अब यहां पे चेक करता हूं कि हमने जो किया वो दैट इज राइट और रॉन्ग। अब देखिए ये रेजिस्टेंस है R2 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम। तो मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10 ओम। जो मैंने स्टेटमेंट बोली कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 ओम है, हमारा 10 आ रहा है टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे 3 है तो हमारा 10 आ रहा है। तो 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 2 एंड ग्रेटर देन 5 ऑल्सो। इट मीन्स आवर स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए और बातें देखिए अभी आप, एक तो क्लियर हो गया आपको, मैंने बता दिया कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 रजिस्टर्स। 3 है, अगर आप 2 ले रहे हैं तो 2 के रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। तो हमने ओम्स लॉ को अप्लाई किया यहाँ पे। ओम्स लॉ का मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी बताया था, आप देख सकते हैं। सर्कल बनाइए, आप यहाँ पे V लिखिए और इस तरफ I लिख दीजिए, इस तरफ R लिखिए। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो दैट इज इक्वल टू IR। V को प्रेस कर दो, V को बंद कर दीजिए, हाइड कर दीजिए। अगर आपको I निकालना है तो दैट इज V अपॉन R। अगर आपको R निकालना है तो if you want to find out R then it is V upon I. So this is very easy way to learn this formula. Now see, पहला तो कंडीशन बोला मैंने कि टोटल रेजिस्टेंस जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और दूसरी बात कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट अक्रॉस द रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। पोटेंशियल डिफरेंट होगा, करंट विल रिमेन सेम। और तीसरी बात मैंने किया कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सो दिस वे वी हैव डिस्कस कि जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में किस तरीके से इस फॉर्मूले को सोल्व किया जाता है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। ये देखिए, ये मैं आपको रजिस्टर दिखा रहा हूं, ये रजिस्टर है। शायद कैमरामैन फोकस कर पाएगा तो दिखाएगा वो। ये रेजिस्टेंस छोटा सा दिख रहा है, लेकिन आपको जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिलेंगे तो उसमें ऐसे करके वो ऐसे वाले बोर्ड पे आपको ये देखिए, आप ये देखिए इसमें रेजिस्टेंस लगे हैं वो बहुत सारे, ये देखिए।
तो ये रेजिस्टेंस है, इसमें कलर कोडिंग है वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस का जो कलर कोडिंग है उसमें दिख रही है आपको सामने, इसका रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं कलर से ऑब्जर्व करके। अब देखिए तो इसका काम क्या है, अब आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो पैरेलल में होती है। अगर वो सीरीज में हो तो अगर मान लो घर में जो भी फैन एक रूम में चला हुआ है, अगर वो बंद हो जाता चलना किसी कारणवश या मोटर खराब हो जाती है कुछ भी, तो सारे घर के जो भी अप्लायंस हैं, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइस हैं या आपके पास जो भी गैजेट्स हैं घर में, जो सब के सब बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही रास्ते से करंट जाएगा तो बंद हो जाएंगे, वो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि करंट के लिए जाने के लिए यही रास्ता है एक, और उस रास्ते से वो करंट जाएगा नहीं, क्योंकि अगर मान लो ये बल्ब लगा हुआ है तो ये बल्ब फ्यूज होएगा तो आगे करंट नहीं जाएगा। अब देखिए आप डेकोरेटिंग जो लाइट्स आपने डेकोरेटिंग लाइट्स आपने देखी होगी फंक्शंस में, तो उसमें लाल पीली हरी ऐसी लाइट जगती हैं। ठीक है, वो भी सीरीज में होती हैं। तो आप बोलोगे सर कि अगर वो सीरीज में है तो अगर एक फ्यूज हुई तो सारी की सारी फ्यूज हो जानी चाहिए, लेकिन देखिए मैंने आपके लिए एक टीचिंग एड दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए इस बॉक्स को मैंने खोल दिया और इस बॉक्स में देखो आप, यहाँ पे ये एक रेड वायर, एक रेड बल्ब लगा हुआ है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है। तो मीन्स ये जो रेड वाला है ये सारे के सारे जो वायर है इसमें रेड ही लगे होंगे। जो यहाँ पे एलईडीज लगे हैं वो क्या है, रेड ही लगे होंगे, और दूसरे में ग्रीन लगे होंगे, तीसरे में अदर कलर के लगे हैं, जैसे ब्लू है, ग्रीन है, रेड है। तो अगर रेड वाला काम नहीं करेगा तो इसका पाथ ही अलग है, तो उस टाइम क्या होगा, ब्लू वाला जगेगा, ग्रीन वाला जगेगा। अगर ग्रीन वाला बंद हो जाएगा तो उसको देखिए ग्रीन वाले सारे के सारे सीरीज में आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अच्छे से दिखाए। ये देखिए ये वाला रेड है वायर, तो अगर ये काम नहीं करेगा उस टाइम डेकोरेटिंग लाइट, तो ग्रीन वाला काम करेगा। अगर ग्रीन वाला काम नहीं करेगा तो ब्लू वाला काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 वायर लगी हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, 3 वायर लगी, ये देखिए थोड़ा सा टूट गई यहाँ से, तो 3 वायर लगी हुई हैं यहाँ पे। तो ये है कि रेजिस्टेंस जो आपके पास घर में जो सप्लाई है वो पैरेलल में होती है, और जो डेकोरेटिंग लाइट्स हैं वो सीरीज में होती हैं। और क्या कारण है कि वो आपने देखा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक फ्यूज हो जाए तो सारी की सारी फ्यूज होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट कनेक्शन इसमें दिया हुआ है, इस कारण से वो फ्यूज नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस रेजिस्टेंस इन या रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो पहले मैंने सीरीज का डिस्कस किया, अब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करूंगा अभी। सो पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बैटरी ले रहा हूं, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, एंड दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू प्लग की with the ammeter connected in series, and then I'm taking 3, पहले मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए, अब भी मैं 3 रेजिस्टेंस ले रहा हूं। देखिए अब मैं इस पॉइंट से 3 रेजिस्टेंस ले रहा हूं, और तीनों के कॉमन पॉइंट जो हैं वो सेम है। अब देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड रेजिस्टेंस, ये थर्ड रेजिस्टेंस। तो 3 रेजिस्टर्स हैं यहाँ पे, हैविंग रेजिस्टेंस वी कैन से R1, R2 एंड R1, R2 and R3. They are connected in parallel. Now the question arises, resistances are said to be connected in parallel. ध्यान से देखना आप, resistances are said to be connected in parallel if the potential difference will remain same. अब देखिए ये मैंने वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज इट हैविंग हाई रेजिस्टेंस। तो अगर जो करंट यहाँ से चलेगा, मान लो आई करंट इज मूविंग फ्रॉम दिस साइड, ये जो करंट यहाँ से मूव कर रहा है यहाँ पे पहुंच गया, तो ये आई करंट जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1, I2 एंड I3 अक्रॉस, I1 अक्रॉस R1, I2 अक्रॉस R2 एंड I3 अक्रॉस R3।
और वही करंट वापस आके थ्रू दिस एमीटर दोबारा से हमें इसी बैटरी में मिल गया। मतलब इस बैटरी ने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, और पोटेंशियल जो है वो दैट विल रिमेन सेम, पोटेंशियल विल रिमेन सेम अक्रॉस दीज 3 रजिस्टर्स, वो चेंज नहीं होगा। हमने सीरीज में पढ़ा कि पोटेंशियल इज डिफरेंट, करंट विल रिमेन सेम। यहां पे हम देख रहे हैं कि करंट इज डिफरेंट। अब देखिए यहां पे हमने जो किया वही मैं लिख रहा हूं, क्या डिवाइड हुआ, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हुआ, यहां पे करंट डिवाइड हुआ। मींस यहां से मान लो कि किसी टैंक से 3 घर में पानी जा रहा है एक ही जगह से, ठीक है, तो पानी की पाइप भी सेम है, लेकिन क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस लग गया, इसका रेजिस्टेंस लग गया, इसका रेजिस्टेंस लग गया, हो सकता है सेम भी हो सकता है, लेकिन करंट विल गो डिफरेंट, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 2 है, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस 3 है, इसका रेजिस्टेंस 4 है, तो करंट जो है वो 3 पाइप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो मैंने यही लिख दिया कि आई टोटल जो करंट है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल करंट अक्रॉस द रजिस्टर R1 एंड R1 R2 एंड R3। तो मैंने ये इक्वेशन लिख दी यहाँ पे। अब फ्रॉम ओम्स लॉ वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ये देखिए यहां पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल करंट, टोटल या इक्विवेलेंट करंट लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इक्विवेलेंट करंट, ठीक है, जिसको पैरेलल करंट बोलते हैं हम। तो क्या आएगा आपके पास, इक्विवेलेंट करंट इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, वो सी I1 क्या है आपके पास, I1 इज इक्वल टू फ्रॉम दिस फॉर्मूला V अपॉन R1। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि V इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो V बाई R1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, या फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है, दिस इज सेकेंड वन, एंड I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 बाई यूजिंग ओम्स लॉ। उसके बाद I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज 3 वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ये तीनों की तीनों वैल्यू लेंगे हम और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर। अब देखिए इस इक्वेशन में जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो I की वैल्यू क्या आ गई, V अपॉन R इक्विवेलेंट, यहां पे आप इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। तो क्या बन गया इक्वेशन आपकी फर्स्ट, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। V कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, V अपॉन R1 I1, I2 V अपॉन R2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, I3 की वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे V अपॉन R3। अब देखिए आपको कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, क्या कॉमन है, आप मैं आगे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे V अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, जिसको हम पैरेलल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू V इज कॉमन, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब देखिए V इज कॉमन, तो V क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या बचा, R इक्विवेलेंट या R पैरेलल भी लिख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्या आएगा आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, देखिए अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द टोटल, जो टोटल आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल रेजिस्टेंस ऑलवेज, सॉरी लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, टोटल रेजिस्टेंस ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल आपके पास रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा कम होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, ये बात भी हमने इसमें सीखी। पहली बात क्या सीखा कि टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये मैंने 2 ओम ले लिया, दिस इज 3 ओम, दिस इज 5 ओम, ठीक है। तो मैं यहां पे आगे
सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस वैल्यू को। ये देखिए आप, इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ अभी आपको प्रूव करने के लिए। इसको मैं चेक करके बताता हूँ आपकी। ये देखिए, चेक करते हैं इसको। अब इस फॉर्मूले को हम यूटिलाइज करेंगे 1/r इन या r इक्विवेलेंट या पैरेलल बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1/r इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है। दैट इज इक्वल टू 1/r1 क्या है आपके पास 2, और r2 कितना है 3, एंड r3 कितना है 5 ओम। क्लियर। सो नाउ इट इज एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, ऐसे लिख देते हैं इसको, एलसीएम 2 × 3 × 5। तो आपके पास एलसीएम आ गया ये। एलसीएम के बाद आपके पास जो न्यूमरेटर में आ गया फर्स्ट में 15, और इसमें आ गया 10, और इसमें आ गया 6। आप इसको ऐसे एलसीएम करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मीन्स आर रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 15 और 10 हो गया 25, और 6 31 डिवाइडेड बाई 5 3 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या होगा अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बाद होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा 30/31। तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। मीन्स 30 को आप 31 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आया दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन R1 लेस देन R2 एंड लेस देन R3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आई वो तो 1 से भी कम आई वैल्यू, ये वैल्यू 1 से भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास रेजिस्टेंस 2 है तो हमारे पास कितना आया अप्रोक्सीमेटली 1। तो वो 1 जो है वो 2 से भी कम है, 3 से भी कम है, और 5 से भी कम है। इसका मतलब हमने जो स्टेटमेंट बोला कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इन पैरेलल में दैट इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। सो स्टूडेंट्स, अब इसके बारे में हम बताएंगे आपको कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो हाउस होल्ड सप्लाई में, डोमेस्टिक सप्लाई में यूज होता है। आपके घर में जो सप्लाई आएगी वो पैरेलल में, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, मान लो आपके घर में ये बल्ब लगा हुआ है, ये आपके घर में ट्यूब लाइट है, ये फैन लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, जब करंट यहाँ से आएगा तो मान लीजिए यहाँ पे ये बल्ब फ्यूज हो गया, तो बाकी जगह तो सप्लाई आ रही है, वो काम करेंगे। ये आपका ट्यूब खराब होगी तो बल्ब काम करेगा, रेफ्रिजरेटर काम करेगा, जो भी आपके पास अपरेटस होंगे या जो भी आपके पास घर में अप्लाइंस होंगे वो काम करेंगे। अगर एक फ्यूज हुआ तो बाकी के सब काम करेंगे। तो ये हमारे घर में जो सप्लाई आएगी वो पैरेलल में होगी, ठीक है। जैसे सीरीज में मैंने बताया कि सीरीज में डेकोरेटिंग लाइट्स वगैरह जो होगी वो सीरीज में होंगी, और घर की जो सप्लाई होगी डोमेस्टिक सप्लाई दैट इज इन पैरेलल। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए काफ़ी है इतना। नेक्स्ट